पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। तुर्बत एयरपोर्ट और नौसेना एयरबेस पर हुआ है हमला। विद्रोहियों ने की एयरबेस में घुसने की कोशिश। बलूचिस्तान हमेशा से एक सेंसिटिव इशू और सेंसिटिव एरिया रहा है पाकिस्तान का, चाहे वो केपी के हो या बलूचिस्तान हो। दोनों ही इलाके जो हैं वो काफी सेंसिटिव रहे हैं। तो बीएलए जो है वो बलूचिस्तान में बहुत एक्टिव है और बलूचिस्तान में भी इस किस्म के अटैक्स बीएलए की तरफ से जो किए जाते हैं उसको लेकर काफी प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान की फोर्सेस को देखने को मिलती है। दहशतगर्दों की तुर्बत में नेवल एयरबेस पर हमले की कोशिश। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही नौमान फरीद शहीद हो गया है। और पाकिस्तान में फिर से एक अटैक का सिलसिला शुरू हो गया। कभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ठोकते हैं, कभी बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ठोकती है। अभी जरा इसको भी बात बताएं, ये हमारी ये क्या जिसे कहते हैं ना कि रात को कुछ और होते हैं, सुबह कुछ और होते हैं। हम क्यों इसको रीड नहीं कर पा रहे? क्या तब्दीलियां आ गई हैं, वो क्या सोच रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं इस वक्त? Pakistani security forces have killed 4 terrorists as they foiled a major attack on one of its key naval facilities in Balochistan province. एरिया जो है बलूचिस्तान का, वहां पर बलूचिस्तान में इस तरह के जो अटैक्स हैं वो हमेशा से होते रहे हैं और अब ये अटैक्स कुछ बढ़ गए हैं। बलोचों ने अटैक करा गौहर पे। बैकग्राउंड समझ गए आप लोग? बलोचों ने अटैक करा, 8 बलोच इसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो मरे। कहते हैं कि कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के भी लोग जो सिक्योरिटी में थे यहां पे इन्वॉल्व, उनको भी मारा, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी बता नहीं रही है। वो तैयार हो रहे हैं चीजों से। मुझे दुख हुआ आज, और फिर मैंने इस केस को पूरा आज पढ़ा है कि ये केस एक दिन का नहीं है। आज सारी अखबारें, सारे चैनल आप इस पे तबसरे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेस में आतंकवादी हमला हुआ है। बहुत ये तो सोचने वाली बात है। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान आतंकवादियों का घर है, जिससे कि उनको पैदा करने वाला है। खुद पाकिस्तानी आतंकवादी उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा सुनने का आ रहा है, न्यूज़ में बहुत बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान पे मिलिट्री बेस में। और ये भी सुनने आ रहा है कि भाई चाइनीज वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर निवेश किए हुए हैं, उनको चाइनीज 5 इंजीनियरों की भी मौत हो गई है। चलिए इस खबर को देखते हैं दोस्तों, तब तक मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये भी कई तरफ से न्यूज चल रही है कि जी उन्होंने कब्जा कर लिया है और उसके ऊपर उनका होल्ड है, तो वो खबर अभी तक सही नहीं बताई जा रही। यही कहा जा रहा है कि वो फेक न्यूज है। असल न्यूज ये बताई गई है, जो कि हर तरफ मीडिया भी बात कर रहा है, वो यही कि ये 4 लोग थे और इन 4 लोगों को इस वक्त जो है वो मार। इस तरह से जो बार बार हम देख रहे हैं इस किस्म की जो एक्टिविटीज हो रही हैं, बार बार हम देख रहे हैं इस किस्म के अटैक्स और कई दूसरी चीजें जो पाकिस्तान में चल रही हैं, यकीनन वो बहुत फिक्र करने वाली हैं। वो यकीनन बहुत परेशानी की बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि बलूचिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज जो इस वक्त हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि उसका एक मेन रीजन CPAC भी है, और CPAC से ये लोग खुश नहीं है। उनका कहना ये है कि CPAC के काम को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कई लोग इसमें यकीनन भारत का नाम भी लेकर आएंगे। जब हमारी मजीद न्यूज आगे बढ़ेगी तो मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं भारत को भी लाया जाएगा बीच में, और ये बात की जाएगी कि जी भारत की तरफ से फंडिंग हो रही है। BLA को जो फंडिंग हो रही है वो बताया ये जाता है कि जी भारत की तरफ से हो रही है, लेकिन भारतीय दोस्तों से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं पाकिस्तान का कोई भी बॉर्डर जो है, खासतौर पे बलूचिस्तान का कोई बॉर्डर जो है वो भारत से नहीं लगता। तो इसलिए भारत की तरफ से इस किस्म की एक्टिविटीज या सपोर्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। मगर बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता है, उसका सबूत अभी तक नहीं दिया। बहरहाल BLA वाले जो हैं उनके अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और लग यही रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर CPAC के हवाले से बात की जाएगी और CPAC को रोकने की या उसको दोबारा से जो शुरू करने की बात की जा रही है, दोबारा से उसके काम को स्टार्ट करने की बात की जा रही है। उसकी वजह से भी कई लोग ये नहीं चाहते कि CPAC पे दोबारा काम शुरू हो, और इसी वजह से BLA के अटैक्स और इस किस्म की चीजें जो हैं वो हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। मजीद ब्रिगेड ने बोला है कि हमने करा है। मजीद ब्रिगेड इनकी बलोचों की एक बहुत एलीट ब्रिगेड है। वो लोग अलग अलग किस्म के अटैक करते हैं, एंड इनफैक्ट व्हेन दे गो फॉर एन अटैक वो कहते हैं अपने घर वालों को कि बॉस हम वापस नहीं आने वाले। इस लेवल के लोग हैं वो, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेज रिस्पॉन्डेड, ये पाकिस्तानी है। सिक्योरिटी फोर्सेज रिस्पॉन्डेड बाय न्यूट्रलाइजिंग ऑल 8 मिलिटेंट्स इन्वॉल्वड इन द कन्फ्रंटेशन। यह पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है। मजीद ब्रिगेड ने बोला बलोच लिबरेशन आर्मी के साहब हमने यह करा है, और ये एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास है। ये गवादर जो है ना,
गवादर जो है इट इज नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड प्लेज अ पिवटल रोल इन द अरेबियन सीज ऑयल शिपिंग रूट एंड इट इज सेंट्रल टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं भाई, ऐसा है कि सब पाकिस्तानी स्टेट से परेशान है, जो पाकिस्तानी पंजाबी अशराफिया है उससे कोई खुश नहीं है। अब आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, अब उनको चाहिए था फायर पावर, क्योंकि भाई बलूचिस्तान जो है दैट इज 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। आप समझिए, यानी कि लगभग मोटा मोटी अगर मैं बोलूं आधा पाकिस्तान तो बलूचिस्तान है, लिटरली 44%। तो आप समझ लीजिए लिटरली 44% जो है पाकिस्तान का पूरा एरिया इट इज नथिंग बट बलूचिस्तान। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन का परसेंटेज उसका है सिंगल डिजिट में, 4, 6, 5, 7% ऐसी कुछ है, उसका है ही नहीं कुछ, पॉपुलेशन ही नहीं है वहां पे। तो इन लोगों ने क्या बोला कि यार ये जो पाकिस्तानी पंजाबी फौज है ये तो यहां पे आके काबिज हो जाती है, इसको ठोकना है। तो दोस्तों कुछ साल पहले जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हाथ मिलाया कुछ पश्तून मिलिटेंट तंजीमों के साथ, उन्होंने हाथ मिलाया टीटीपी के साथ, उन्होंने हाथ मिलाया और जो इसेंशियली पश्तून, मैं पश्तून क्यों कह रहा हूं क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज इसेंशियली पश्तून देवबंदी। सुनिए, ये का एक हमला, मजीद ब्रिगेड का एक हमला हुआ है, वो भी पाकिस्तान के तुर्बत में, और वो भी पाकिस्तान के पीएनएस पाकिस्तान नेवल स्टेशन सिद्दीक में। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल रात में, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बना नहीं पाया था, लेकिन हाँ खबर बहुत बड़ी थी इसलिए मुझे आना पड़ा मजबूरी में। ये प्रेस रिलीज कल रात निकली थी जिसमें मजीद ब्रिगेड ने यानी कि बीएलए ने माना था कि भाई हमारे लोग घुसे। स्टेटमेंट कह रहा है बीएलए मजीद ब्रिगेड हैज एंटर्ड पाकिस्तानी नेवल एयरबेस इन तुर्बत, बलूच लिबरेशन आर्मीज Majid Brigade has succeeded in breaching enemy security measures and entered its naval base in Turbat। ये पूरी कहानी जो आप देख रहे हैं, इस पूरी कहानी में मैं आपको कुछ डिटेल्स और दूंगा। वो डिटेल्स ये हैं कि कितना नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज और पता लग रही है, वो ये कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग जिनके सामने वो बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स जा रहे हैं, वो आर्मी के लोग अपने हथियार खुद सरेंडर कर रहे हैं कि भैया हमें मत मारो, तुम ये लो। ये अंदर की खबर है, पाकिस्तानी आर्मी के लोग जानते हैं। एयरफोर्स, एक्चुअली एयरफोर्स बेस है ये, और इन्होंने बनाया था नेवल बेस है, नेवी के बेस में सिर्फ एयरफोर्स का काम होता था। ये समुद्र पे नहीं है, समुद्र से थोड़ा सा अंदर है। ये सर्वेलेंस का बनाया था, इसमें चाइनीज ड्रोन्स भी हैं, और ये बनाया इसलिए था कि सर्वेलेंस रखी जाएगी और यहां से एयर अटैक मार पाएंगे। क्यों ऐसा किया गया था? इसलिए ऐसा किया गया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी पे आ जाए तो वो नेवी को बर्बाद कर सकती है, वो आर्मी को बर्बाद कर सकती है। तो आर्मी के अंदर एक डर था कि कहीं ऐसा तो उन्होंने बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिरों की गाड़ी से टकराई। दोस्तों बड़ी अपसेटिंग न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज जो हैं वो मारे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहां पे। Our top focus from Pakistan, at least 5 Chinese nationals have been killed in a suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. ये जो अब माहौल बन गया है, ये जो बगाड़ पैदा हो गया, जिस तरह की लड़ाई शुरू हो गई है, अब इसका कोई हल भी आपने निकालना है या नहीं निकालना? क्योंकि एक तरफ आपको दुनिया, अब रोजाना की बुनियाद पे दुनिया को जो खबरें पाकिस्तान के हवाले से पढ़ने को मिल रही हैं, वो खबर क्या मिल रही है? चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं नाजरीन, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इत्तेफाक राय, पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किया जाए। पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा होगा तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी आएगी। मुल्क दुश्मनों की जानिब से सी पैक मंसूबे को सबूताज करने और फिरका वाराना, लिसानी और इलाकाई फसादात कराने के आलमी मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। ऐसे गैजेट्स के साथ आ रहे हैं जो आपके पास भी नहीं है, तो ये हैरानी की बात है कि आप तक को पता ही नहीं चलता कहाँ बैठे हुए आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग, कि आपको पता ही नहीं चलता सिक्योरिटी फोर्सेस या जो भी वहां पे देखने वाले हैं हमें क्या बता रहे हैं। और हमारा इस वक्त सबसे ज्यादा इन्हिसार खास तौर पर इक्तिसादी तौर पर जो है चाइना के ऊपर है। चाइना से हमें रोल ओवर मिल रहा है, हर चीज के ऊपर हम चाइना से मदद मांग रहे हैं, और चाइनीज हमें क्या पैगाम दे रहे हैं कि जनाबे अल्लाह इनफ इज इनफ। दोस्तों पाकिस्तान में इतना बड़ा आतंकी हमला मिलिट्री बेस में हुआ, क्योंकि मिलिट्री बेस में इतना सिक्योरिटी रहता है, सिक्योरिटी कैमरा रहता है, सिक्योरिटी रहते हैं और वेपन्स रहते हैं, तो उसमें घुसकर, यार आप ही बताओ, उसमें पाकिस्तान में मिलिट्री बेस में घुसकर आतंकवादी हमला हुआ है, ये कैसे? ये नामुमकिन है दोस्तों। आपको बता दूं कि ये
खुद पाकिस्तान आतंकवादियों को पैदा करता है, आतंकवादियों को शरण देता है, उसकी घर में ही आतंकवादी मतलब हो रहा है, आतंकवाद हमला हो रहा है। तो ये बहुत हथु वाला बात है दोस्तों। और आपको बता दूं कि जो चाइनीज वहाँ पर इन्वेस्ट किए थे, वो मतलब जो भी 5-6 हज़ार करोड़ के अपना मतलब इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वो अरबों डॉलर के भाई इन्वेस्ट किए थे, वो छोड़ कर अब भाग रहे हैं। अब क्योंकि अब ज़्यादा क्योंकि उसमें 5 चाइनीज इंजीनियरों की भी मौत हो गई है। पूरे पुष्टि नहीं हुई, बट संदिग्ध है कि 5 चाइनीज इंजीनियरों की मौत हो गई है इस हमले में। दोस्तों यही है कि चाइनीज में कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, अरे पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, चाइनीज भाग रहे हैं वहाँ से अपने अरबों डॉलर छोड़कर। चलिए दोस्तों, ये है पाकिस्तान का हाल। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। तो सवाल उठेगा, एक भी चींटी मारा जाएगा, सवाल तो उठेगा ना कि किधर मारे गए, क्यों मारे गए, कैसे मारे गए, किसने मारे, हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर सकी, हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर सकी। इस हवाले से यह हुकूमत का वो जो एक साइलेंस होगी, यह हुकूमत की जो एक खामोशी होगी कि भाई हम अगर करेंगे, हम उन लोगों को कंपनसेशन, आप देखिए आपको कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी। सो ये एक बहुत बड़ा मैस है जो हमारे सामने है। हमने इसको ठीक करना है। किस तरह ठीक करना है, इसके लिए क्या कोई एडहॉक अप्रोच आएगी, चलेगी, या कि परमानेंट अप्रोच लेके आनी पड़ेगी, ये पाकिस्तान के लिए मसले पैदा करेंगे। दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग। बट राइट नाउ एक चीज तो क्लियर आपके सामने हो गई है कि अब ये जो चाइनीज पे हमला हुआ है, ये क्यों हुआ है। अगर आप इसी को थोड़ा सा आप देखें, ये जो चाइनीज पे हमला हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, अब वो उसके ऊपर, क्योंकि चाइनीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये है कि भाई आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। अभी ये शांगला में जो अटैक हुआ है, 2 दिन पहले जो एक बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे वो कहते हैं ना, उसने मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, ठीक है जी, वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में आपको पता है वो घुस गया था। अभी वो कल रात उन्होंने एक और नेवी की एयर बेस पे जो हमला करने की कोशिश की, वो लोग मारे गए हैं। सो आप देखें एवरी डे जो है वो हमले हो रहे हैं, और हमारे पास कोई वो नहीं है, एक चॉइस नहीं है। हम कहाँ भाग सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। सो पाकिस्तान को इन ग्रुपों से लड़ना पड़ेगा, और ये ग्रुप आप ऐसे नहीं लड़ सकते। सो हमें जो वो जिसे कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म अप्रोच, उसकी समझ ही कोई नहीं है। हमारे पास एक चीज थी, देखिए जी, ग्वादर इस वक्त काम नहीं करेगा, आपके सामने सिचुएशन है, ग्वादर काम नहीं करेगा। सो अगर ग्वादर काम नहीं करता है तो किसको एडवांटेज होता है? जो अल्टरनेट जो आपकी क्या उसे बोलते हैं एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल ग्वादर पोर्ट की जगह कौन सी पोर्ट ज्यादा चलेगी? चाबहार पोर्ट चलेगी, क्योंकि ईरान में उन्होंने कंपैरेटिवली जो है वो पीस है, ईरान में कंपैरेटिवली पीस है। सो वो नहीं समझते कि हमें कुछ करने की जरूरत है। सो ये जो क्वेश्चन है कि हमें एक जनरल सी हमारी अप्रोच है, ठीक है जी, और दूसरा ये कि ये भी है कि हमें ओवर द टाइम हमारे पास कोई इतना लंबा चौड़ा आप कहते हैं डाटा भी नहीं है। एक एम्पिरिकल एविडेंस एक वर्ड होता है, एम्पिरिकल एविडेंस। सो आप एविडेंस बेस्ड रिसर्च करते हैं एक्सट्रीमिज्म के ऊपर। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं नाजरीन, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इत्तेफाक राय, पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किया जाए। पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा होगा तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी पैदा होगी तो मुल्क के अंदर मईशत जो है आगे बढ़ेगी। जब मईशत आगे बढ़ेगी तो मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर होगी। मुल्क में अंदर जो लोग रहते हैं, आप गरीब लोग, उनका लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर होगा, लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। नाजरीन, ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कोई 10 साल पहले की बात नहीं नाजरीन, ये हफ्ता 10 दिन जो पहले जो पाकिस्तान के अंदर वो आए थे, तब की बात है। इसी तरह के मैसेजेस आपको तमाम जो आपके ब्रदर जो ममालिक हैं वहां से आ रहे हैं। अभी चौधरी साहब ने जो बड़ी स्टोरी ब्रेक की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे इदारे भी ये कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब भी ये फरमा रहे हैं, हमारे सुप्रीम जो आर्म फोर्सेस के कमांडर, सदर पाकिस्तान, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी यही बात की जा रही है। लेकिन ये जो वज़रा हैं या पीडीएम है, जब ये मीडिया के ऊपर आते हैं तो पता नहीं फिर क्या बात करते हैं। पाकिस्तान
एयरफोर्स पाकिस्तान नेवल एयरबेस पर BLA मजीद ब्रिगेड की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है और उसकी खबरें इस वक्त पूरी दुनिया में पब्लिश की जा रही हैं। वो BLA यानी कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो मजीद ब्रिगेड है उसकी तरफ से पाकिस्तान की कहा जा रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट नेवल बेस जो है तुर्बत में, वहां पर हमला किया गया और उसकी अब बहुत सारी फुटेजेस भी वायरल हो रही हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि वहां पर मैदान जंग बन गया। अब देखें, ये कोई पहला हमला नहीं है। अगर हम इसके ऊपर बात करें कि ये हमला हो गया, ओहो हमला हो गया, पाकिस्तान की नेवल बेस पे हमला हो गया और मजीद ब्रिगेड ने एक और हमला, बात ये है कि इसमें सवाल ये है कि एक ही महीने के अंदर दूसरी तीसरी बार इतना बड़ा हमला कैसे हो रहा है कि जो अटैकर्स हैं वो उन्होंने एंटर होने की नेवल बेस में जो है वो कोशिश की है और नियर द एयरपोर्ट ऑफ कीच सिटी बलोचिस्तान, और उनको जो है इंटरसेप्ट किया गया है। और इसके अलावा फिर ये कहा गया कि